उड़ती हुई चिड़िया को काबू में करने वाले एलन मस्क के ऊपर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरकार वो भारतीयों से क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आते ही सबसे पहले तो भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया, अपनी मनमानी करने लगे और अपनी कंपनी से आधे से ज्यादा स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार भाई एलन मस्क चाहते क्या है। इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2022 से, जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। लेकिन स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए ये प्लान होल्ड पर डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये हुआ कि आखिरकार उन्होंने 8 जुलाई को ट्विटर खरीदने से मना कर दिया, लेकिन फिर केस हो जाने की वजह से, यानी ट्विटर के जो पुराने मालिक थे उन्होंने उस पर केस कर दिया, जिसके कारण उन्होंने 28 अक्टूबर 2022 को ट्विटर खरीद लिया। एलन मस्क ने ट्विटर एक तरीके से लॉस में ही खरीदा था। वैसे ही मस्क बड़े बिजनेस माइंडेड है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को भी बिजनेस आइडिया में बदल दिया जाए। वैसे तो उन्होंने जब ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था या प्लान बनाया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिसे सभी लोग अपनी बातें रख सके, एक तरीके से स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिसमें सभी लोग अलग अलग विचारधाराओं के अपनी विचार रख सके। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने ब्लू टिक पर पैसे देने की बात कही है, यानी लगभग $8, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब वे भी इसे एक व्यावसायिक ऐप बनाना चाहते हैं। खैर, ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उन्होंने ट्विटर के मालिक बनते ही आखिरकार क्या क्या किया। तो सबसे पहले बॉस बनते ही एलन मस्क ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को छुट्टी दे दी। इसके बाद सीएफओ नेट सहगल और भारतीय मूल की लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजया गाडे, एक एक करके उन्होंने अपने बेतुके बयानों से इन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भी वे यहीं नहीं रुके, ट्विटर के लगभग 50% स्टाफ को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और जवाब में ये कहा कि $4 मिलियन यानी लगभग 32 करोड़ 77 लाख 95,800 रुपए से अधिक का नुकसान ट्विटर को हो रहा है। इसके लिए कार्यबल में कटौती की जा रही है। अभी बात यही नहीं रुकी, उन्होंने ब्लू टिक रखने वालों के लिए बात कह दी कि ब्लू टिक रखना है तो आपको इसका मेंटेनेंस करना होगा और उसका खर्चा आएगा लगभग $8। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस फीस की अलग अलग देशों में अलग अलग मापी जाएगी। अब मस्क ने तो ये कह दिया, लेकिन इसके बाद लोगों का सवाल उठना भी लाजमी था, तो मस्क ने अपना जवाब उसी तरीके से और उसी अंदाज में दिया। मस्क ने कहा कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लोगों को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। साथ ही इस फीचर की वजह से स्पैम और स्कैम दोनों पर रोक लगाई जा सकेगी। उपयोगकर्ता लंबी वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे, आधे ऐड देखने को मिलेंगे, जितने भी पेड आर्टिकल्स है फ्री में देखा जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा। साथ ही ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे कंटेंट क्रिएटर को फ्री रिवॉर्ड भी मिल सकेंगे। लेकिन कुछ भी हो, हर महीने $8 देना आसान नहीं है। और जो अभी ब्लू टिक जिनके पास आया है, आखिर उनका क्या होगा? कहने को तो एलन मस्क ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये ऐप मानवता के लिए खरीदा है, जिससे लोग अपनी विचारधाराएं रख सके। लेकिन ये बात कितनी सही और कितना गलत, ये आप ही फैसला कीजिए। अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ट्विटर बाबा के लिए यानी एलन मस्क के लिए क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।